रिज पर सीएम के पास रोती बिलखती पहुंची महिला, आत्मदाह की दी धमकी। दुकानें तोड़े जाने पर सीएम के पास आई थी गुहार लगाने। शिमला के रिज मैदान पर रविवार को महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में एक बुजुर्ग महिला रोती हुई पहुंच गई और मुख्यमंत्री से मिलने जाने लगी तो पुलिस कर्मियों ने जाने से रोका तो महिला जोर शोर से रोने लग गई और नीचे लेट गई। वहीं मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे और महिला ने ढली सब्जी मंडी में नगर निगम द्वारा दुकान तोड़ने की बात कही और इंसाफ की गुहार लगाई। महिला ने मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह की धमकी भी दे दी। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर कार्यवाही का आश्वासन दिया तथा प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए। ये महिला ढली सब्जी मंडी में राजो देवी, जो कि 65 साल की है, वहां 40 सालों से दुकान चला रहे हैं और सड़क को चौड़ा करने को लेकर सड़क के साथ अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। रही राजो देवी के बेटे प्रदीप ने कहा कि 40 साल से यहाँ दुकान कर रहे हैं और यही रोजी रोटी का साधन है। इससे पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। लेकिन 28 जनवरी को नगर निगम के अधिकारियों ने उनकी दुकान तोड़ दी, जबकि उन्हें इसकी सूचना तक नहीं दी गई। ऐसे में वह अब परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? मुख्यमंत्री को इसको लेकर अवगत कराया गया और उनसे कहीं और दुकान देने की गुहार लगाई गई और यदि सोमवार तक कोई इंसाफ नहीं मिलता तो वह रिज मैदान पर पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और यदि कोई आत्महत्या करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सर, मेरा नाम प्रदीप है, मैं संजौली में रह रहा हूँ, घर हमारा संजौली में है। सर, मामला ये है कि अभी 28 तारीख को हम यहाँ पे नहीं थे, हमारी गैर मौजूदगी में हमारी दुकान तोड़ दी गई। 40 साल की पोजीशन है और सिर्फ हमारी ही तोड़ी गई। मेन चीज़ ये कि सिर्फ हमारी ही तोड़ी गई और भी अनऑथराइज्ड वहाँ पे है, उनको क्यों कुछ नहीं बोला गया? हमें ही सिर्फ वहाँ से तोड़ा गया है और लोग 40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। ये किसने तोड़ा था और कब तोड़ा? एमसी वालों ने तोड़ा है जनाब, और इन्होंने ये कहा है कि तेरी माँ जयराम के पास गई थी सब्जी मंडी में, अब जयराम से ही ले लो। तुम कहते हम नहीं देंगे, हम तो उसको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। अभी कहाँ पर रह रहे हो आप लोग? अभी सर, अभी तो हम वहीं पे रह रहे हैं जहाँ पे सामान तोड़ा गया है दुकान, क्योंकि उस सामान की रखवाली भी करनी पड़ती है रात को, कोई ले ना जाए। आपकी ही दुकान क्यों तोड़ी गई, बाकी नहीं तोड़ी वहाँ पे? बाकी कोई नहीं तोड़ा है जनाब। तो क्या सीएम से क्या यानी क्या आश्वासन? से मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि मेरी माता जी को इंसाफ मिले, उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अगर सोमवार कल तक कोई डिसीजन ना लिया गया तो मैं और माता जी आमरण अनशन करेंगे, पानी तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक नहीं होता, और इसी रिज मैदान में कल से हम बैठ जाएंगे अपने अनशन पे। अभी मिले थे जयराम जी, हाँ, तो अभी इन्होंने क्या बोला है? तो इन्होंने अभी कहा है कि ठीक है, इन्होंने पहले भी कहा था सर ने तो कि करेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक घर की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि दुकान की भी कोई कार्रवाई होगी। जनाब, अगर गरीबों के लिए इंसाफ नहीं है तो सरकार हमें बता दे, मैं अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूँगा। कहाँ कैसे पालूंगा मैं उनको? 3 बेटियाँ हैं जनाब, एक बच्चा पालना मुश्किल है, ठीक है, बिना रोजी रोटी के 3 बच्चे कैसे पालूंगा मैं? अपना पूरा परिवार कैसे पालूंगा बिना रोजी रोटी के? ये सरकार मुझे बता दे। अदरवाइज अगर हमने तहस में आके कुछ भी कदम उठा लिया तो इसकी जिम्मेवार सरकार है, चाहे मेरी माता ने उठाए या मुझे उठाने पड़े। तो जनाब, जीने का तो कुछ बनता ही नहीं। इतने सालों की पोजीशन अगर जाती है, उम्र निकल जाती है 40 साल, कोई कम नहीं होती है 40 साल, ठीक है। 35 साल मेरी एज हो गई है, 35 साल तो मुझे भी पता है कि 35 साल कैसे हमने काटे हैं, ठीक है जनाब। तो और मीटर देखिए कैसे ले गए, क्या हमारी उसमें सिक्योरिटी नहीं जमा हुई है? अगर एमसी वालों को पता था कि वो हमने तोड़ना है तो उन्होंने जो एक फूड लाइसेंस बनता है 5 साल के लिए, इन्होंने वो पैसे डिपॉजिट क्यों करवाए हमारे से? ठीक है, ये तो धांधलियाँ ही चल रही है ना सरकार की कि ठीक है, यहाँ से भी पैसा आ रहा है, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। लाइसेंस क्यों अप्रूव किया 5 साल के लिए जब पता था कि ये 3 महीने के अंदर अंदर टूटना है? द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।